देखो अपने एकक कोष्टिका पढ़ी थी, यानी कि यूनिट सेल के बारे में पढ़ा था आपने। यूनिट सेल के बारे में पढ़ा था जिसका वॉल्यूम या आयतन जो होता है एक होता है, उसको यूनिट सेल कहते हो, पता है आपको। ए डॉट बी क्रॉस सी उसका आयतन था, वो भी अपने पिछले लेक्चर में सारा पढ़ लिया था। अभी इस लेक्चर में क्या करना है, इसके अपने को क्या पढ़ने हैं, टाइप पढ़ने हैं, प्रकार। देखो सबसे पहला जो प्रकार होता है इसका आता है, वो आता है अभाज्य कोष्टिका। इसका कहने का मतलब ये हो गया, थोड़ा सा इंग्लिश टर्मिनोलॉजी याद रखना है इसकी, सारी जितनी भी पढ़ेंगे। परमिटिव सेल, परमिटिव सेल। देखो अभाज्य कोष्टिका, इसका मतलब ये होगा कि अभाज्य कोष्टिका जो होती है वो क्या होती है, एकक कोष्टिका होती है। लेकिन एकक कोष्टिका अभाज्य हो ये जरूरी नहीं है। यही मतलब हुआ कि एकक कोष्टिका के तो 4 प्रकार हैं, उनमें से वो कोई भी हो सकती है ना। और अभाज्य कोष्टिका को जनरली आप क्या कहोगे कि अभाज्य कोष्टिका कौन सी कोष्टिका होती है, जिसको आगे और भागों में विभाजित नहीं किया जा सकता, which cannot be divided into another part। आगे और नहीं जिसको डिवाइड कर, अभाज्य जिसका आगे भाज्य नहीं कर सकते, है ना। इसका मतलब क्या हो गया, अब अभाज्य कोष्टिका जो वो बढ़ाई कैसे जाएगी। कोई मान लो आपको परमिटिव सेल बनानी है, कैसे बनाओगे, तो उसके लिए अभाज्य कोष्टिका को बनाने का काम किया था विग्नर सिट्ज ने, जिसको कहते हैं वाइग्नर सिट्ज अभाज्य कोष्टिका, विग्नर सिट्ज परमिटिव सेल। कैसे बनाई थोड़ा सा समझ लो। जितने भी पार्टिकल होते हैं, कण होते हैं, उन सारे जालक कणों को उसने आपस में मिला दिया। मान लो चलो ये जालक कण थे, उसको इस तरीके से, मर्जी आपकी कैसे मान लो, ये मान लो जालक कण है। उसने जितने भी जालक कण होते हैं ना, सारे जालक कणों को आपस में मिला दिया, और उनको मिलाने के बाद उसकी मर्जी है वो कौन कौन से जालक कणों को मिला रहा है, कौन से को नहीं मिला रहा, वो उसने अपनी मर्जी से मिलाए। ये मिला दिया मान लो, उसके बाद उसने ये मिला दिया। जितने भी जालक कण थे उसने जालक कणों को मिला दिया, और जालक कणों को मिलाने के बाद जो लाइनें आई, मान लेते हैं हम जालक कण है ही ये, तो उनको मिला दिया, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे, मैंने ज्यादा बना दिया। जालक कणों को बनाने के बाद उनकी सारी रेखाओं के ऊपर उसने लंबवत रेखाएं खींची। ये इसके ऊपर लंब, ये इसके ऊपर लंब, इस तरीके से उसने लंबवत रेखाएं खींची। और वो लंबवत रेखाएं खींचने के बाद वो लंबवत रेखाएं जहां पर मैच कटी आपस में, उसके कटने के बाद जो बंद आकृति बनी, उस बंद आकृति का नाम क्या बना, विग्नर सिट्ज अभाज्य कोष्टिका बनी। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये मान लो 2 कण होते, तो ये इस पे लंब रेखा थी। फिर ऐसे मान लीजिए यहाँ पे एक कण होता, उसको ऐसे मिला देते, बनाने का तरीका समझा रहा हूं, तो ये उस पे लंब रेखा होती। समझ गए कि नहीं। अगर मान लीजिए फिर ये अपने पास कण होते ऐसे करके, ये कण है, एक यहाँ पड़ा होता, मिला दिया, ये उस पे लंब रेखा होती रेड वाली, ये वाली लंब रेखा होती। फिर मान लीजिए ये दूसरा कण एक यहाँ पड़ा है, तो ये उस पे लंब रेखा होती। फिर मान लीजिए ये है, एक कण यहाँ पड़ा है, तो ये उस पे ये सीधा मिला दिया। अब यहाँ एक कण यहाँ पड़ा है, तो ये उस पे ऐसे मिला दिया, ये उस पे लंब रेखा हो गई। तो इसी तरीके से एक इधर कण पड़ा है, इनको मिलाने वाली रेखा की लंब रेखा, तो एक बंद आकृति बन गई। ये जो बंद आकृति बनी है इसका नाम ही क्या है, विग्नर सिट्ज अपने पास क्या है, परमिटिव सेल या अभाज्य कोष्टिका। ये कण पड़े हुए थे जो ब्लू कलर के बनाए, ये कण हो गया, ये कण हो गया, इनको जब एक कण से मिलाया आपस में, तो उससे जो लाइनें बनी, सब पे लंब खींच दिए, इस पे लंब ये, इस पे लंब ये आकृति बन गई बंद। इसको विग्नर सिट्ज अभाज्य कोष्टिका का नाम दे दिया। आसानी है, काफी इजी है। अब देखिए ये तो अभाज्य कोष्टिका होगी जो आपको पता है, जिसको काट नहीं सकते, तो आगे विभाजित नहीं कर सकते, वगैरह वगैरह। अब देखिए 2 नंबर पे क्या आ जाता है, आपको पता होगा काय केंद्रित घनीय, काय केंद्रित घनीय कोष्टिका, जिसको आप क्या कह देते हो, बॉडी सेंटर्ड। और बॉडी सेंटर्ड यानी कि बीसीसी, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, थोड़ा सा इंग्लिश में बीसीसी याद रखना। और तीसरे नंबर पे क्या आ जाता है, एफसीसी, फलक केंद्रित घनीय। फलक केंद्रित घनीय या आप क्या कहते हैं, फेस सेंटर्ड क्यूबिक। इसमें क्या होता है, काय केंद्रित घनीय में इसकी स्ट्रक्चर अभाज्य कोष्टिका की ऐसे होती है, सिंपल, पता ही आपको। और ये भी आप बना सकते हो कि ये ए हो गया वेक्टर, ये बी वेक्टर हो गया, ये सी वेक्टर हो गया, कोई दिक्कत नहीं। इसके अंदर क्या होगा, काय केंद्रित घनीय के अंदर
जो अपने पास सेंटर में काय केंद्रित, पूरे काय के सेंटर में पार्टिकल होगा यहां पर बस, ठीक है। परमिटिव सेल में तो देखो 8 कोणों पर तो होंगे ही होंगे, इसमें तो 8 कोणों पर होते हैं, आपको पता है। इसके अंदर 8 कोणों पर तो है ही है, ये आपका पढ़ा हुआ है केमिस्ट्री में भी, और एक सेंटर पे भी होगा, ठीक है। अब 8 पार्टिकल, प्रत्येक का हिस्सा 1/8, ये भी पता है आपको कैसे होता है, पढ़ा हुआ है कि अगर यहां पर ये पार्टिकल है, इसका इसमें कितना हिस्सा है 1/8, कैसे, क्योंकि 8 ही ऐसी कोष्टिकाएं बन जाएंगी, देखो इस तरीके से, एक इधर ऊपर और एक यहां और एक यहां, 4 बन गए, और 4 पीछे वाली साइड बनेंगे ऐसे ही। यानी कि यहां इस कमरे की इस कॉर्नर वाली जो ईंट है, मैं कह सकता हूं कि ये 8 के साथ क्या है, कॉमन है ये ईंट, है ना, कि 8 कमरों के साथ कॉमन है। जैसे ये रूम ही देख लो, इसका जो कॉर्नर वाली ईंट है वो आप देख सकते हो, इस कमरे के साथ तो कॉमन है ही, इधर के पार वाली साइड 2 हो गए, एक इधर बनेगा, एक इधर नीचे 4 हो गए, और 4 इसके ऊपर, तो 8 के साथ कॉमन है, तो 1/8, 8 गुना 1/8, यानी कि एक तो इसका हो गया। इसके अंदर तो एक ही पार्टिकल होता है औसतन, है ना, इसके अंदर एक पार्टिकल के 1/8 कुल कितने हैं, 8 पार्टिकल है, तो एक ही पार्टिकल होगा। इसमें एक पार्टिकल 1/8, 8 ही हो गए, एक ही अकेला बैठा बीच में। अब बीच में जो ईंट होती रूम के, वो किसके साथ शेयर है, मान लो किसी के साथ नहीं, तो बीच में एक, तो 1 + 1 बराबर कितने हो गए, 2 हो गए। अब बात करते हैं एफसीसी की। एफसीसी के अंदर क्या होगा, जो पार्टिकल होगा वो फेज के सेंटर पर भी होगा, फलकों के केंद्र पर, और फलक कितने होते हैं, 6 फलकों के केंद्र पर होंगे, 8 ये तो है ही है, 8 कोने पर और 6 फलकों पर, तो 8 कोने वाले तो 8 गुना 1/8, और फलक वाले 6, एक फलक के। अब एक दीवार के ऊपर पार्टिकल है, दूसरी रूम की दीवार के साथ भी ईंट कॉमन होगी, तो आधा हिस्सा हो गया कि नहीं हो गया, इसका मतलब आधा हिस्सा हो जाता है, हर एक में 6 फलक है, तो 8 + 8 1/8 1 हो गया, और ये 3, कितने पार्टिकल हो गए इसमें, 4। ये आपको पता है, पढ़ा हुआ है आपका, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है इसमें पड़ी। और 4th नंबर पे आ जाता है एंड सेंटर्ड, आधार केंद्रित, आधार केंद्रित, एंड सेंटर्ड। और एंड सेंटर्ड का मतलब क्या होता है, आधार केंद्रित का, ये भी पता होगा। इसमें क्या होते हैं, 8 पार्टिकल तो है, ये 8 तो कोई दिक्कत ही नहीं है, 8 गुना 1/8 लगा ही देना है, बस यही प्रॉब्लम है, कहां इसके एक यहां है तो दूसरा यहां है, आमने सामने वाले फलकों के केंद्रों पर। अब इसका कितना हिस्सा है, आधा होता है ना फलक वाले का, कितने हैं, कुल 2 है ना, तो आधा + 2, 1 + 1 बराबर कितने पार्टिकल हो गए, 2, क्योंकि आधा ये इसके अंदर, आधा ये, 1 बन गया, 2 इसमें, 2 इसमें, 4 इसमें और 1 इसमें, ये क्या हो गए, टोटल अपने क्या होंगे, एकक कोष्टिका के, ये क्या है, 4 टाइप आ गए। समझ गए, इजी है काफी।